हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। और अभी बारिश हो रही बहुत तेज़। मैंने पूजा कर ली है, घर की सफाई भी हो गई है, हस्बैंड का टिफ़िन भी बन गया है, आलू के पराठे बनाए हैं, चटनी बनाई है, उनका पैक भी कर दिया है और वो जस्ट अभी अभी स्कूल के लिए निकले हैं। वैन आ गई है, नीचे तक नहीं आती है, थोड़ा और आगे तक जाना पड़ता है इनको। और अभी बारिश धीमी हो गई है, वेट कर रहे थे कि बारिश धीमी हो जाए फिर मैं निकलूँ। तो जैसे ही धीमी हुई वैसे ही ये निकल गए। बादल देखो कितनी तेज़ गरज रहे हैं। ऐसे ही एक दिन और रात भर गरजे थी, रात भर बारिश हुई थी। बहुत मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ गिर रहा है और डर भी बहुत लग रहा था। और आज ना मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक्चुअली दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं, आपको दिखाई थी मैंने कल। देखिए इतनी सारी दवाइयाँ हैं जिनको लेनी पड़ती हैं उनको। ये सारी दवाइयाँ काफ़ी हैवी हैं डोज की और उनको ना गैस बनाती हैं, दिक्कत बहुत होती है। आज वोमिटिंग कर रहे थे और सर भारी था, कह रहे थे प्रियंका अगर उल्टी हो जाए मेरी तो अच्छी है। बहुत परेशान थे, टहलते रहे, नहाया भी नहीं था, बोले बस उल्टी हो जाए, मुझे उल्टी हो जाए। और जब उल्टी हुई तो हल्का सा पानी वानी जैसा निकला, मैं बहुत डर गई थी। मैं सोची कि मैंने इनसे बोला आज मत जाओ स्कूल, बोला ठीक है नहीं जाता हूँ। फिर इन्होंने इरादा बदल दिया। मैंने टिफिन भी लगा दिया था लेकिन फिर भी इन्होंने इरादा बदल दिया। तो कोई नहीं, मैंने उठा के रख दिया टिफ़िन वगैरह। लेकिन फिर इनका मन किया कि प्रियंका यहाँ तो मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं स्कूल जाऊँ और उलझन हो रही है, लेकिन मैं घर नहीं रुकना चाहता हूँ अभी कि मैं क्या करूँगा सारा दिन। तो अपने काम में लगी रहूँगी और मेरा एक इनका स्कूल भी मिस होगा, ये है वो है। फिर इन्होंने जाने के लिए डिसाइड कर दिया। बोला ठीक फील हो रहा है बट मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो मैंने चाय वैसे बना दी थी तो इन्होंने चाय नहीं पी है एसिडिटी की वजह से। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं मत पियो। टिफ़िन दे दिया है और पानी रख दी है बोतल और वो चले गए हैं स्कूल। बारिश बहुत तेज़ वाली फिर से स्टार्ट हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है बारिश हो रही है, लेकिन ज़्यादा देर तक होएगी वो नहीं अच्छी लगती है मुझे। खैर चलो, मैं चाय अपने लिए गर्म कर रही हूँ, चाय पीऊँगी और दिन की शुरुआत करती हूँ। और जब हस्बैंड बिल्कुल ठीक फील कर रहे थे तभी वो गए हैं। ठीक है, ऐसा है कि वो जब अच्छा फील करने लगे, उनकी वोमिटिंग वगैरह हुई नहीं, उनकी जो दिक्कत थी सर भारी था वो भी थोड़ा ठीक हो गया। तब उन्होंने बोला प्रियंका आप नहला दो मुझे। तो मैंने फिर जाके इनको पन्नी वन्नी चढ़ाई हाथ में, फिर इनको नहलाया, कपड़े पहनाए, तैयार हो गए और ये फिर अभी निकल के गए हैं स्कूल। चलो अभी तक सो राजा दोनों सो रहे हैं, मैं फटाफट चाय बना के मैं पी लेती हूँ और अपना फेवरेट प्रोग्राम अनुपमा है वो देखूँगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं सारे काम करके अनुपमा वगैरह देखकर। ठीक है, सो मैंने ले ली चाय, ये रहे मेरे फेवरेट बिस्किट और एक पराठा बना के रखा था मैंने बस अपने लिए। चलो अब मैं ये नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज अभी मैं अपना एक वीडियो शूट कर रही थी, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसे ही मैं वीडियो शूट करके आई तो मैंने क्या देखा, दक्ष सो के जग चुका है, ये बैठा है और कार्टून में पहले लगा गई थी क्योंकि आध्या ऑलरेडी जग चुकी थी। और आध्या को इतनी ठंड लग रही है, चद्दर ओढ़ के इस तरीके से बैठी है, कार्टून के मजे ले रही है। आध्या बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, आप क्या कह रहे हो? क्या आप क्या कह रहे हो? और मैं कहना चाहती हूँ आप लोग खुश हैं मुझसे? हाँ बहुत खुश है सभी लोग बहुत खुश हैं आद्या से। क्यों नहीं खुश होंगे, आद्या है इतनी क्यूट सी, है ना, सबकी लाडली, सब लोग प्यार करते हैं। सबको थैंक यू बोलो। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। ये रहा मेरा दक्षु। और क्या हो गया? अच्छे मम्मा को प्यार आ रहा है, मम्मा से प्यार आ रहा है। नहीं वो प्यार नहीं कर रहा आपको। और मैं भी अपने बच्चों को थोड़ा सा प्यार कर लूँ, सो के उठते हैं ना, मैं थोड़ा सा प्यारी जरूर करती हूँ। तो आज ये लोग, मुझे पता ही चला कब जग गए। मैं बाहर आज वीडियो शूट कर रही थी तो ये लोग रोए भी नहीं और आराम से बैठ के टीवी चल रही थी देखने भी लगे थे।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है। सो ये मैंने कपड़े पहने थे तो मैं इनको निकाल कर उतार के तय लगा के रख दूंगी, और भी जो कपड़े हैं उनको भी तय लगा के रख दूंगी। मैं अपने वही कपड़े में आ गई जो मैंने सुबह पहने हुए थे डेली में। और दक्ष को मैं देख रही हूँ, वो टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है। सो अभी मुझे इन दोनों बच्चों को भी थोड़ा तैयार वैयार करना है, नहलाना है, ये सारे काम है। बेड को थोड़ा ठीक करना है, रूम को सही करना है, तो ये सारे काम भी निपटाने पड़ते हैं। साथ ही साथ इंतज़ार करना पड़ता है जब तक बच्चे उठते नहीं हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ उस टाइम को यूज कर लूँ। जैसे कि मैं सुबह जब इनके जाने के बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं और सारे काम कर पाती हूँ, पूजा करना, नाश्ता करना, फिर उसके बाद अपना फेवरेट प्रोग्राम बैठ के देखना। हालांकि हमारे यहाँ वो वाईफाई लगा हुआ है जियो वाला, जिसकी वजह से हम लोग देख लेते हैं टीवी पे जब मर्जी है, जब टाइम मिलता है तभी मैं देख लेती हूँ अपना फेवरेट प्रोग्राम। वैसे मैं 2 ही प्रोग्राम केवल देखती हूँ, उसके बाद फिर काम दूसरे हैं वो लग जाते हैं। तो गाइस अभी मेरा एक ये पार्सल आया है, मैंने मंगाया है एक मोप जो कि आ गया है, रिसीव हो गया है मुझे। एक्चुअली क्या है, मंगाया था मैंने जब तब ये आ चुका था, मुझे इसमें कुछ पार्ट मिसिंग थे, रिसीव हुए थे मिसिंग। सो मैंने इसे रिप्लेस लगा दिया था, तो आज वो चेंज होकर दूसरा मिल गया है। सो मैंने नया मोप मंगाया है अपने घर के लिए। सो अभी मैं इसको रखती हूँ क्योंकि अभी थक गई हूँ, सीढ़ियाँ 3 चढ़ के आई हूँ ना, इसलिए फिर इसको ओपन करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। हस्बैंड आ जाएंगे तब दिखाऊंगी, क्योंकि इसे अटैच करना पड़ेगा पूरा, सब मतलब असेंबल करना पड़ेगा। सो जब वो आएंगे तभी मैं दिखाऊंगी। अभी ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं और 3 बजे वो आ जाते हैं, तो 3 बजे तक का वेट करते हैं, है ना। चलो तो फ्रेंड्स सुबह नाश्ते में आलू के पराठे हो गए थे थोड़े से हैवी से, तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। और आज मुझे खिचड़ी रोबो कुकर में बनानी थी, इसलिए मैंने अपना रोबो कुकर है वो निकाला है। यहाँ पे मैंने दाल, चावल, मटर, आलू, टमाटर और हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें ले रखी, हींग और बेसिक मसाले। रोबो कुक को पहले लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक रोबो कुक को, उसके बाद हम इसमें खिचड़ी बनाएंगे देसी घी में। और काफ़ी टाइम बाद मैं इस कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग भी बोलते हो ना बीच बीच में दिखाया करो दीदी, तो मैं कोशिश करती हूँ बीच बीच में इसको यूज़ करती रहूँगी। एक्चुअली इसको रखने की प्रॉपर जगह नहीं है ना, तो इस वजह से दिक्कत होता है। जैसे ही मेरा खुद का घर बनेगा ना, तब मैं इसमें एक कॉर्नर जरूर बनवाऊंगी जहाँ पर मैं इस रोबो कुक को रखूंगी। सब बस खिचड़ी बना लेते हैं नॉर्मल सी जैसी बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें और ज़्यादा वेजिटेबल डालना तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने वो डाल दिया है। बनने में बहुत ही इजी, बनाने में बहुत इजी रहा इसमें, और जल्दी कुक हो गई सिर्फ 15 मिनट में। जब तक खिचड़ी बनती रही तब तक मैंने नाश्ता के सुबह के बर्तन जो थे वो धुल दिए, और फिर हम लोगों ने खिचड़ी खाई थी। बहुत जल्दी बन गई थी 15 मिनट के अंदर, और टेस्टी भी थी, बहुत अच्छी। हाय गाइस, सो अभी हम लोगों ने खिचड़ी खाई है। दक्ष सो के अभी उठा है तो मैं उसको भी खिलाऊंगी। और खिचड़ी बिल्कुल वैसी ही बनी थी इस कुकर में भी, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में बनाई है, और स्वाद बिल्कुल वैसा ही था। हाँ, अंतर पता है क्या था, अक्सर खिचड़ी में मैंने आलू, मटर और टमाटर ये सारी चीज़ें भी डाली, और अगर सब्जियाँ होती मेरे पास गोभी वगैरह तो वो भी मैं डालती, लेकिन इतनी ही ठीक थी और बनी टेस्टी थी। अचार के साथ में तो और भी अच्छी लगी, पापड़ भी सेक लिया था साथ ही साथ में। सो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और 3 बजे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। अभी 2:30 बजा नहीं है, 2:15 हुए हैं। अब मैं दक्ष को खिचड़ी खिला देती हूँ और मैं आद्या को भी दिखाती हूँ। आद्या दिखाओ, आद्या मेरी किचन सेट यहाँ लगाई हुई है, ये देखो। मैं अपनी डॉल के साथ पता है क्यों नहीं खेल रही, मैं रोज खेलती तो मन नहीं करता। अच्छा, अब डॉल से बात नहीं कर रही हो आज? नहीं। क्यों? क्योंकि वो गंदी है। डॉल से गुस्सा हो गए हो? हाँ, वो कहती है बार बार उछालो फिर पकड़ो, बार बार उछालो फिर पकड़ो। शरारती हो गई है तुम्हारी डॉल। अब ये टिफिन किसके लिए लगाया है? मैं किसके लिए? वो ये बच्ची है ना, तो अब मैं इससे बोल रही हूँ, अब मैं इसको टिफिन में कुछ दे देती हूँ, वो स्कूल जा रही है। चलो ठीक है, ठीक है, बाय बाय। और दक्ष हमारे ये रहे, दक्ष को देना है मुझे खिचड़ी, अभी सो के उठा है। दक्षु हाय। मुस्कुरा दिया तुरंत इसने। चलो मैं इसके लिए खिचड़ी लेकर आती हूँ और इसको खिचड़ी खिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सीधे मिल रही हूँ शाम को। शाम के टाइम पे थोड़ी सी भूख लगी थी मेरे हस्बैंड को, तो मैंने पोहा बनाया है और अपने लिए फेवरेट बिस्किट और नमकीन चाय। तो गाइस ये देखो, नंबर 1 तो ये टूटा हुआ मिला हुआ है, यहाँ से एक ये टूट गया है, और ये देखिए ये प्लास्टिक टूटी हुई आई है जो कि यहाँ की है। हाँ ये देखिए,
यहाँ से टूटा हुआ आया है। सेकेंड चीज़ क्या है कि ये उस ब्रांड का नहीं मिला है जो हम लोगों ने मंगाया था, ये थोड़ा सस्ता वाला है। ये 600 कुछ रुपये वाला है और हम लोगों ने मंगाया था 800 समथिंग का। सो ये भी कमी है, तो क्वालिटी बाई भी अच्छा नहीं है थोड़ा। तो अब हम लोग इसको फिर से रिप्लेस करेंगे, सेकेंड टाइम रिप्लेस करेंगे इसको, देखते हैं, या फिर इसको कैंसिल ही कर देंगे, दूसरा कोई ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। बार बार वही भेज देते हैं जो हम लोगों ने नहीं मंगाया था। हाय गाइस, सो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, रात का डिनर। सो दक्ष और आद्या दोनों लोग खेल रहे हैं एक साथ, बहुत खेलते हैं एक साथ। आज दक्ष की तबीयत थोड़ी सी अनबनी सी थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसको हल्का सा फीवर आया था, मैंने दवाई दी थी। एक्चुअली इसको दांत है ना, इसकी डाँडें निकल आई हैं, तो एक डाँड, एक या दो रह गई है, शायद वो निकल रही है, हाफ निकली थी ऐसा कुछ। सो इसको पट्टी लग रही है और इसको फीवर आ रहा है उसी से, जिसकी वजह से इसको जुकाम भी है थोड़ी सी, और ये ओढ़ता नहीं है रात में, ये बड़ा दिक्कत करता है। सो मैंने इसको दवाइयाँ दी हैं और BC21 जो हमेशा रेगुलर खिलाती हूँ वो खिला रही हूँ। अभी वो ठीक है, खेल रहा है। आद्या भी खेल रही है, आद्या को पढ़ाई कराई थी मैंने, तो पढ़ाई करिए। एंड आद्या के जो टीचर थे वो अब नहीं आते हैं, क्योंकि जब शुरुआत में 2-4 दिन आए तो रोज़ क्या होता है, 6:30 उनका 6 बजे का टाइम था, 6 से 7। फर्स्ट डे आए थे 6:15 पे, सेकेंड डे आए थे ये 6:30 बजे, और थर्ड डे आए हैं ये पूरे 7 बजे। इस चक्कर में मेरी बेटी आद्या ना पार्क जा पा रही थी, ना ही कुछ और एक्टिविटीज़ कर पा रही थी, सिर्फ उस टीचर का इंतज़ार करते करते पूरा समय निकाल देती थी। तो हम लोगों को बनता था कि मैं उनसे कहूँ कि सर आप टाइम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चा परेशान हो जाता है, आपका वेट ही करता रहता है, और इस तरीके से, या फिर 7 से 8 कर लीजिए, फिर आप डिपेंड कर लीजिएगा आपको कितने बजे से कितने बजे तक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज करिएगा, थोड़ा सही करिएगा, या टाइम को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब से मैंने बोला हम लोगों ने, उसी दिन से सर ने आना बंद कर दिया है। पता नहीं चाहते क्या है सर लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अब मुझे कोई और टीचर देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो खुद से ही आना बंद कर दिया है। सो बस वही है, थोड़ा सा मूड ऑफ हो चुका है मेरा। एक तो मोब की वजह से, मोब अच्छा मैं बता देती हूँ, मोब में ये मोब एक बार मंगा चुकी थी, सेकंड टाइम फिर से मंगाया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे यही रिसीव हुआ था, पार्ट मिसिंग थे, इस वजह से रिप्लेस किया। दोबारा भी यही आ गया है, जिस ब्रांड का मंगाया था वो रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव हुआ है वो टूटा हुआ रिसीव हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। वो थर्ड और सेकेंड क्या है कि आद्या के टीचर भाग गए हैं, तो वो भी है, अब बड़ी समस्या हो रही है। सो आद्या को मैंने आज पढ़ाया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए कह रही थी, इसलिए, और मेरा मन नहीं कर रहा मैं ब्लॉग नहीं बनाऊं, इसलिए मैं सीधे खाना बनाने जा रही हूँ। ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ में। तो लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चे टीवी चला रहे हैं, बंद नहीं करेंगे, इसलिए बाय बाय।